कह रहे हैं, जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सब्जेक्ट है, और कई बार ऐसे लिखा होता है जिनने प्रथम भाषा के विकल्प के रूप में हिंदी लिया हो, द्वितीय भाषा के विकल्प के रूप में संस्कृत लिया हो, इसमें कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले इसे ध्यान रखो कि सबसे पहले आपका आना है CDP। उसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आएंगे 30 तक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद क्या आना है भैया, मैथ आना है कि EVS आता है? मैथ आना है। तो इसके बाद आना है क्या, मैथ आ जाएगा 31 से लेकर 90 तक, 60 तक। अभी भी हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद आपका EVS आ जाएगा, EVS आ जाएगा 61 से लेकर 90 तक। अब यहाँ पे इसके बाद आता है मोस्टली हिंदी, और हिंदी में इसे लिखा होता है कि इसको इसलिए लें जिन्होंने भाषा एक के विकल्प रूप लिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन रखना, 99% लोग जो हैं उन्होंने सबने क्या लिया होता है, हिंदी ही लिया होता है प्रथम भाषा। तो आपको यही करना है। और ये 90 से हो गया 120, ये आपकी भाषा नंबर हो गई 1, 91। ये हो गया कौन सा भैया, भाषा नंबर 1। और भाषा नंबर 2 में क्या करना है, आप इतना तो दिमाग लगाओगे कि तुमने अभी इंग्लिश ली है या क्या ली है, संस्कृत ली है, और या फिर तुमने ली होगी उर्दू। यही 3 सब्जेक्ट लोग लेते हैं, हिंदी या संस्कृत या फिर उर्दू। मान लीजिए तुमने इंग्लिश लिया है, तो अब इंग्लिश तुम्हें करना है, लेकिन इंग्लिश मिलेंगे तुमको 2, तो इंग्लिश कौन सी करना है, 120 तक कर चुके हो ना, तो इंग्लिश का लेना क्या, 121 से कहाँ तक, 150 तक, और ये हो जाएगी तुम्हारी भाषा नंबर 2। लेकिन तुमने इंग्लिश नहीं ली है, तुमने संस्कृत ली है, ये मत करना। तो तुम क्या कर दोगे, संस्कृत कर दोगे। और संस्कृत कौन सी करोगे, 120 तक कर चुके हो ना, तो संस्कृत कौन सी करोगे, 121 से लेकर कहाँ तक वाली, 150 वाली। अब ये भाषा 2 हो गया। कई लोग उर्दू लेते हैं, तो इसका मतलब हमें इसकी जगह क्या लेना है, उर्दू लेना है। लेकिन उर्दू कौन सा लेना है, 2 वाले कौन सा लेना है, 120 तक तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब उर्दू कौन सा लेंगे हम, 121 से लेकर 150। यानी यहाँ पे ध्यान रखना सब लोग, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। हिंदी ले लीजिएगा 120 क्वेश्चन तक, 120 हो गया आपकी भाषा 1। अब भाषा 2 में आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। तुमने संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो ली वो ले लेना, लेकिन कौन सी वाली करना है ये दिमाग लगाना है। 120 तक तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इसका मतलब उसके बाद ही तो करोगे। और ये भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन करना उसका गोला तत्काल भरना, ताकि गलती की संभावना ना हो। ऐसा ना हो जाए एक गोला गलत हो तो आगे के सारे गलत होते जाए। और तुम भी तो देख लोगे कि 120 तक गोला भर गया, मतलब हमें कहाँ चाहिए, 121 से। अब 121 वाले 3 हैं, क्यों भाई, तो हमने संस्कृत लिया तो संस्कृत वाला 121 करेंगे, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश वाला 121 करेंगे, उर्दू लिया है तो उर्दू वाला 121 करेंगे। बोलो भैया बात समझ में आ गई? बस ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन बना। क्लियर? चलो ओके।